हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था तब हमारे देश के नेताओं में देशभक्ति का एक जज्बा था, समाज सेवा का एक जुनून था और लोग उन्हें इस काम के लिए ही चुनाव में जिताते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, तरह तरह के तिकड़म चुनाव जीतने के लिए अपनाए जाने लगे। देश सेवा, समाज सेवा की भावना कहीं पीछे छूटने लगी। कभी गरीबी हटाओ के नाम पर चुनाव जीतने का प्रयास हुआ तो बाद में धर्म, जाति, संप्रदाय आदि को आधार बनाकर चुनाव में जीतने के प्रयास जारी हुए। जब इनसे भी मन नहीं भरा तो अब इस प्रकार की बातें सामने आ रही है कि चुनाव तंत्र को ही प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां जिस पार्टी की सत्ता है वहां वह अपने अपने अनुकूल ढंग से चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करता है। कहीं वोटरों का जुड़ाव किया जाता है मतदाता सूची में, तो कहीं वोटरों को हटाया जाता है मतदाता सूची से, और इस प्रकार से अपने अपने हितों को देखते हुए चुनाव में जीतने के लिए जहाँ जिसकी सरकार होती है वो काम करता है। और इस समय एक बड़ा मुद्दा बिहार में शुरू हो गया था। यहाँ विधानसभा चुनाव से पूर्व जब मतदाता सूची के विशेष रिवीजन की प्रक्रिया चल रही थी तो काफ़ी हो हंगामा शुरू हो गया था इंडिया अलायंस के द्वारा विपक्ष में, तो एनडीए गठबंधन के द्वारा इसके पक्ष में मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा और आज उच्चतम न्यायालय में इसमें कुछ फैसले दिए। हालांकि इसकी अगली सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित की गई है, लेकिन इस बीच उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखा और इस प्रक्रिया को तो नहीं रोका, लेकिन कुछ सुझाव जरूर दिए। आइए जानते हैं कि क्या कुछ हुआ इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में और किस प्रकार से वह बिहार के चुनाव को प्रभावित करेगा। अभी अब सत्ताधारी दल और विपक्षी दल दोनों ही अपने अपने तरीके से इस निर्णय को, उच्चतम न्यायालय के निर्णय को अपने पक्ष में बुलाने का प्रयास कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण पर चुनाव आयोग को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट के सर्वे का काम जारी रहेगा। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग से 1 हफ्ते में जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय कर दी है। तब तक चुनाव आयोग मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम जारी रखेगा। चुनाव आयोग अगली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामे के जरिए सारी जानकारी पेश करेगा। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस जयमाल बागची की पीठ ने कहा कि हम संवैधानिक संस्था को वह करने से नहीं रोक सकते जो उसे करना चाहिए। आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग चाहे तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड पर विचार कर सकता है। इसके साथ ही चुनाव आयोग कारण बताकर इन्हें खारिज भी कर सकता है। न्यायमूर्ति धुलिया ने दस्तावेजों को देखने के बाद चुनाव आयोग से कहा कि मतदाताओं के सत्यापन के लिए दस्तावेजों की सूची में 11 दस्तावेज शामिल किए हैं, यह संपूर्ण नहीं है। हमारी राय में यदि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को भी इसमें शामिल किया जाए तो यह न्याय के हित में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे याचिकाकर्ता भी संतुष्ट होगा। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि हम लोग अंतरिम रोक की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि पूर्ण रोक की मांग कर रहे हैं। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ के सामने निर्वाचन आयोग ने सुनवाई के दौरान कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। कोर्ट ने विशेष गहन पुनरीक्षण में दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड पर विचार नहीं करने को लेकर भी सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को 3 सालों का जवाब देना होगा, क्योंकि बिहार में SIR की प्रक्रिया लोकतंत्र की जड़ से जुड़ी है और यह मतदान के अधिकार से संबंधित है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के संबंध में 10 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें प्रमुख याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है। इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के बाद जहां
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों ने इसे अपनी जीत बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम को नहीं रोककर यह बता दिया कि चुनाव आयोग का स्टैंड सही है, तो वहीं आरजेडी और इंडिया अलायंस के दूसरे गठबंधन के लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से चुनाव आयोग को निर्देश दिया है उससे यह सिद्ध हो जाता है कि हम लोग जिस बात को उठा रहे हैं कि यह चुनाव को प्रभावित करने की सरकार की एक तिकड़म है, वह सही है।